सुबह के 6:30 बजे और उठने का था सबसे पहले अपना बेड ठीक कर लेते क्योंकि ये ज़रूरी काम है। उसके बाद थोड़ा गर्म पानी पी लेते क्योंकि ये भी ज़रूरी होता है। फिर थोड़ा रूम साफ़ कर लिए क्योंकि फिर दिन भर रूम पे रहेंगे, लाइब्रेरी चलेंगे। फिर ब्रश व्रश करके अब जाते हैं थोड़ा चाय एंजॉय कर। तो सुबह सुबह अंकेश के रूम और धूप मस्त वाला आ रहा है, लेकिन फेस पे पता चल रहा होगा अपना दूध अभी इधर बॉयल हो रहा है। अंकेश बाथरूम में नहा रहा है। फिर हम भी अभी चले जाएंगे और तब तक खाना वाना बनाएगा। अब लाइब्रेरी पूरा सिस्टमेटिक हो गया है। बहुत आवाज़ कर रहा है। ए साला रुको ना 2 मिनट। कमीना है, जानबूझ के पानी गिरा रहा है। चाय बनने के बाद हम लोग चाय पे ये चर्चा करें जो आज बजट आने वाला है, इससे हम लोग की ज़िंदगी में क्या इफेक्ट आने वाला है। कुछ नहीं तो छोड़ो यार, चाय एंजॉय करते हैं। चाय पीने के बाद पहुंच गए लाइब्रेरी और लाइब्रेरी में भी आप ये हम न्यूज़ ढूंढ रहे हैं कि न्यूज़ सेक्शन का। हाँ, तो मेरे को जैसे ही न्यूज़ मिला अपना न्यूज़ सेक्शन खुल गया, द हिंदू। ये अपना पुराना न्यूज़पेपर, इसी से बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। अब मोस्टली देखो इस बारे में बता रहे, सब कुछ नहीं पढ़ते। जैसे ये कुछ हाइलाइट्स वगैरह हो गया या करंट टॉपिक जो एकदम चल रहा है या फिर जिसके बारे में पहले से पढ़े हुए उसका कुछ रिलेटेड टॉपिक आया तो वो सब पढ़ते हैं। नहीं तो सीधा स्क्रॉल करते हैं और पहुंच जाते हैं अपने एडिटोरियल सेक्शन पे। एडिटोरियल सेक्शन में 2 पार्ट होता है कि कब क्या पढ़ना है। तो एक पहले ये वाला है अपना, अभी जो ट्रम्प जीता है उसको लेके कुछ है, तो अभी इस वाले को ही पढ़ेंगे क्योंकि एकदम हॉट टॉपिक्स चल रहा है और करंट अफेयर्स वगैरह में वो तो बात की बात है। तो इसीलिए, और ये पढ़े बट इससे मेरे को कुछ रिलेटेबल लगा नहीं। और ये फिर महाकुंभ में जो भगदड़ हो गया था, सैड था, तो इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। और न्यूज़ पढ़ने के साथ साथ जो भी वर्ड वगैरह होता है उसको हम अलग से नोटपैड में लिख लेते हैं अगर कुछ हैवी वर्ड लगा जिसका नहीं पता है। उसके बाद न्यूज़ के बाद करते हैं कोडिंग डिकोडिंग। ये मेरा फर्स्ट क्लास था बैंकिंग का, जो मतलब रीजनिंग में आता है ये पार्ट, आप लोग जानते होंगे। और इसको 1.75x पे कर लिए क्योंकि ये टर्म तो मेरे को बस जानना था, सर तो बता ही रहे थे। तो एकदम नया था तो हम कुछ जैसे ये कुछ एकदम स्टार्टिंग में जिस तरह से के सर बताए वो हम कॉपी में इस तरीके से लिखे। उसके बाद फिर इसको आराम से सॉल्व करना शुरू किए। कोडिंग डिकोडिंग के बाद अपना इनइक्वालिटीज़ भी आता है, वो भी किए। लाइब्रेरी से आने के बाद थोड़ा खा पी के सो गए थे और अभी 4 बज रहा है। अभी वापस लाइब्रेरी से जाते, बैग तो है सब कुछ वैसे ही पैक किया, वापस जा रहे लाइब्रेरी। उसके बाद फिर आएंगे वही 9 बजे के आसपास, फिर जो जितना डिटेल्स वगैरह शेयर करते हैं। फिर शाम के 5 बजे लाइब्रेरी आने के बाद ये सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट की। ये इसमें कुछ बेसिक टर्म्स वगैरह था वो कंप्लीट करे थे। और ये अंक इसमें कोई एक वर्कशीट दिया था, मतलब वर्कशीट नहीं, स्क्वायर क्यूब परसेंटेज फ्रैक्शन हुआ था। और फिर इसके बाद इंग्लिश किए थे क्योंकि इसको ख़त्म करने के बाद इंग्लिश किए। फिर अब भूख लग गया तो हम घर जाने के लिए रेडी होने में बैग पैक कर लिए। तो मिलते हैं अपने टेबल पे। लाइब्रेरी से निकलने के बाद पहले ही सब्जी ले लिए थे, जा रहे रूम पे, खाना बनाने का टाइम हो गया। तो देखो ये था मेरा आज का टू डू लिस्ट, जिसमें सिंप्लीफिकेशन जो मैथ्स में था वो कंप्लीट किए, उसका वर्कशीट बनाइए। इसमें देखो मिक्स फ्रैक्शन वगैरह इसमें आप देख पा रहे होगे। तो ये पहला पार्ट था। फिर देखो इसमें लिख दिया कि अब दूसरा पार्ट में वो करना है। और ये सिंप्लीफिकेशन का वर्कशीट भी था। इसको ख़त्म करने के बाद फिर हम आ गए थे कोडिंग डिकोडिंग पे। ये इसका जो ये मेरा पहला चैप्टर था बताया, इसका भी ऑलमोस्ट जो था 20 से 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे क्योंकि आज हम टारगेट ही लेके चलते हैं, आज इसको सीख ही लेना है, मेरे को कल के लिए कुछ नहीं रखना है। इसको कंप्लीट करने के बाद हम आ गए थे इनइक्वालिटीज़ पे। इनइक्वालिटीज़ पे भी ज़्यादा नहीं, 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे क्योंकि ये थोड़ा सा मेरे को ट्रिकी लगा। ट्रिकी नहीं, बट जब 8-10 क्वेश्चन बना लिए तो ये फिर इजी हो गया, तो फिर मज़ा आने लगा। नया टर्म था, मज़ा आया। तो इसी तरह जैसे ये आज का टू डू लिस्ट हो गया। इंग्लिश में कुछ नोटेबल मेरे को ऐसा लगा नहीं, टेंस पढ़ना था इसकी वजह से। तो फिर जो है अब कल का टारगेट लगेंगे, बाकी चीज़ें अभी टेबल पे बैठ के शेयर करते हैं। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। क्या हाल चाल है? सो देखो बैंक प्रिपरेशन को लेके थोड़ा सा एक्साइटेड है। कैट जल्दी जो था सो था, उसकी बातें अब नहीं करना क्योंकि अब ये बैंक की प्रिपरेशन कर रहा है। तो देखिए आगे क्लिप क्या था, ऐसे कोडिंग, इनइक्वालिटी, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, ये सब न्यू टर्म है, कैट में नहीं था। बट ये मतलब ऐसा तो नहीं बोलेंगे कैट के सिलेबस के, बस उससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी इसका कम है। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी आ रहा था बनाने में, नया चीज़ें मेरे लिए, जो कि वो चीज़ें नहीं थी उसमें, कैट में नहीं थी। अफकोर्स दोनों का सिलेबस बहुत डिफरेंस था, तो मज़ा आ रहा था। आज ही मेरा फर्स्ट टाइम था ये कोडिंग इनइक्वालिटी। तो सिंप्लीफिकेशन हम पहले किए थे, वो कैट में भी काम आता था, तो वो मेरा पढ़ा हुआ था। तो बट जब सीख गए इसका बेसिक टर्म्स वगैरह सीख गए कैसे, अभी बहुत प्रो लेवल का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। अभी फैब के लास्ट में, ये मार्च के फर्स्ट वीक में मेरा एग्ज़ाम है, तो इसमें हम बहुत एकदम अच्छा तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारा चीज़ों को कवर करना है। बट हाँ, मज़ा आ रहा है ये जो भी प्रिपरेशन कर रहा है। मतलब इंटरेस्ट अच्छा बनना है, ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट लूज कर दे रहे कैट प्रिपरेशन कर, और वो कैट प्रिपरेशन कर रहे हैं फिर बैंक प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ
लग रहा है कि नहीं यार वो ठीक था, ये खराब है, ये ठीक था, वो खराब है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सो चलो वो तो देख लिए क्लिप में क्या था नहीं था। हाँ, ये अनकेस मेरे को दिया है, ये इसमें यही सेम चीज़ है, बट इसमें ये अलग से स्क्वायर क्यूब लिखा हुआ है, और ये परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू ये सब तो जो दीवार पे वही है, बोला है कि लाइब्रेरी में लगा लेने। ये हम पहले पुराने वाले लाइब्रेरी में लगाए थे, वो आप लोग देखे होंगे। तो इसका इसमें बहुत ज़्यादा मतलब रिक्वायरमेंट है। ये तो वहाँ भी क्वांट में भी था, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा टर्म्स वगैरह भी बीच में 1-1.5 महीने गायब थे, तो इसको वापस से कर लेंगे। तो देखो हम एकदम एज अ बिगनर बैंक प्रिपरेशन शुरू किए, मतलब एकदम जीरो लेवल से हम अपने आप को रखे कि मेरे को जैसे ABCD वगैरह मतलब जो भी सीखते वैसे सीखना है। ये नहीं कि हम कैट कर लिए तो मैं ऐसा कुछ हम सर पे चढ़ा के रखे कि नहीं हम कैट का प्रिपरेशन किए हुए बैंक तो हम ऐसे ही कर देंगे। वो हम जब पढ़ना शुरू किया तभी अपना पूरा जीरो लेवल पे आ गए। तो उसी तरह इंटरेस्ट लेके कर रहे हैं। अब बुक मेरे पास अभी कुछ नहीं, कैट का ही जो बुक है वही सारा बुक पड़ा हुआ है। तो कुछ कुछ हम बुक रखेंगे वहाँ पे, उसी से प्रैक्टिस भी करेंगे। और ऑनलाइन कोर्स है अंकित का दिया हुआ। तो और अगर आप लोगों को जो बैंक के प्रिपरेशन को जिसको ऑनलाइन कोर्स वगैरह चाहिए, लिटरली बता रहे हैं, देखो और सबका अब तो नहीं पता मेरे को, बट ये वाला जो कोर्स है हम तो ऐसा मतलब प्रमोशन के लिए आप मेरे को अलग से मैसेज करना, वहाँ बता दें। मतलब मजा आ गया पढ़ के। बहुत सारा ऐसा चीज है जो बेसिक टर्म्स जो कैट में यूज हो सकता था, जो मेरे को यहाँ सीखने को मिला कि वहाँ थोड़ा सा चीजें या वो लोग वो चीजें सर नहीं बताए या फिर हम नहीं सीख पाए, ये हो सकता है। तो ऐसा ही रहा। आप लोग जो बैंक के कैंडिडेट है, जो बैंक की प्रिपरेशन करे, तो आप लोग भी प्लीज सजेशन दो मेरे को कि और हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, कैसे अपना अभी हम स्पीड पे नहीं फोकस करें, क्योंकि अभी मेरा वो आदत ही नहीं बना। एक्यूरेसी मेंटेन कर रहे हैं क्वेश्चन जैसे अभी आप देखिए कि हम क्या क्या किए। तो जैसे हम नया चीज कोडिंग डिकोडिंग जैसे थी, ये एकदम मेरे लिए अलग था, मजा आया बनाने में। तो आज हम ज्यादा नहीं लगभग 30-35 क्वेश्चन बनाए। फिर सेम आज ही हम इनइक्वालिटीज भी खत्म किए। तो मतलब इनइक्वालिटीज का भी मैक्सिमम 20 क्वेश्चन आज हम बनाए। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन एप्रोक्सीमेशन मेरा चल रहा है मैथ में। इंग्लिश में हम आज टेंस पढ़े, टेंस नॉर्मल वही बताया जा रहा था, तो उसमें ऐसा मेरे को कुछ नोट करने लायक नहीं बना। तो ये मेरा पहला मतलब एक दिन का था कि हम अपना मैथ में सिंप्लीफिकेशन कर लिए। जो मेरा रीजनिंग या डीआई तो सर अलग पढ़ाएंगे, जो रीजनिंग वाले सर थे उन वहां से हम कोडिंग डिकोडिंग और इनइक्वालिटीज खत्म कर लिए, और इंग्लिश में टेंस खत्म कर लिए। एक दिन का मेरा टारगेट था जिसको हम खत्म कर लिए। सो इसी तरह कल जो टारगेट होगा वो उसको कंप्लीट करेंगे। देखते ये तो हो गया। अब कल जो जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर जो भी रहेगा या फिर इसी का जो नेक्स्ट क्लास रहेगा वो करेंगे। अभी हम पहले क्या करते थे, पहले हम पूरा क्लास देखते थे, फिर हम प्रैक्टिस करते थे, मतलब वीकली कर दिया ऐसा कुछ। अब कुछ कुछ बोलते हैं ना अपनी गलतियों से, तो हम पुराना चीज को जो चीज हम मिस्टेक कर रहे थे, तो अभी क्या होता है क्लास देखते हैं सेम, या तो आफ्टरनून में या फिर उसी के जस्ट बाद हम उसी का सेम क्वेश्चन का करने के बाद एटलीस्ट 20, जैसे इसका भी 20-35 बना लिए, सेम इसी तरह 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो वो क्या कॉन्सेप्ट बना हुआ रहेगा दिमाग में। सो और तो बहुत कुछ ज्यादा है नहीं, मेरे को बहुत मतलब वास्ट आइडिया नहीं है, तो अंकेश मेरे को गाइड करते रहता है। आप लोग भी मेरे को गाइड कर देना, या कुछ सजेशन वगैरह है या कुछ डाउट्स वगैरह तो आप पूछ सकते हो मेरे को, या फिर कुछ अगर पॉइंटर्स है या फिर कुछ ऐसा सोर्स है आप लोग, तो आप लोग मेरे को क्या शेयर कर सकते हो, मेरे को भी हेल्प हो जाएगा, या फिर और भी जिन लोगों को जरूरत होगा उनको भी हेल्प हो जाएगा। टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया हुआ रहता है, आप वहाँ कनेक्ट हो सकते हो। आप अगर आपके पास क्वेश्चन है आप वहाँ शेयर कर सकते हो। ग्रुप में जब कैट का प्रिपरेशन करते तो ऐसे ग्रुप में क्वेश्चन शेयर होते थे, सब कोई बनाता था, मतलब एक्सचेंज होता था बहुत सारा क्वेश्चन, तो मजा भी आता था। तो आप लोग भी अगर एज अ चैलेंज भी दे सकते हो कि हाँ ये क्वेश्चन बना के देखो, या फिर अगर आप लोग के पास आंसर नहीं आ रहा है तो आप लोग वहां भी शेयर कर सकते हो। एक तो हमारा धुरंधर केसी है, वो कैट का क्वेश्चन सॉल्व कर करके देता था जब वो बैंक का प्रिपरेशन मतलब कैट वाले ग्रुप में, तो यहाँ तो वो करे, हम भी ट्राई करेंगे, बाकी और जो लोग जुड़ेंगे वो भी करेंगे। सो आई होप कि आपको ये जो जर्नी है और एज अ डेली चैलेंज टू डू लिस्ट वगैरह सब, अगर आप लोगों को कुछ लगता है कि हाँ बताना चाहिए कि टू डू लिस्ट क्या क्या कर सकते हो एक दिन में जल्दी जल्दी प्रिपरेशन कंप्लीट करने के लिए, तो मेरे को बता देना। सो आई होप कि ये वीडियोस आपको पसंद आएगा, आप लोग इसे रिलेट कर पाएंगे, तो लाइक कर दो, और जो भी नए लोग आ रहे हैं प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दो, तो थोड़ा सा मोटिवेशन भी बना रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय, ऑल द बेस्ट।